नमस्कार, मैं नूतन तिवारी के एनएलएस लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बुंदेलखंड सेन सविता यौगिक समाज द्वारा समरसता विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। मोहल्ला गोखले नगर धनु तालाब स्थित न्यू कुशवाहा लॉन्ज में दिन मंगलवार को बुंदेलखंड सेन सविता यौगिक समाज एकता समिति द्वारा सामाजिक समरसता विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुंदेलखंड सेन सविता यौगिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन, भाजपा नगर अध्यक्ष सुनील लोहिया, सुनील शर्मा, मनोज बादल, वेद प्रकाश यागिक, अखिलेश यागिक, पवन यागिक, भोले यागिक रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा संत शिरोमणि सेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इसके उपरांत मंचस्थ अतिथियों का प्रीतम सेन मामा सहित समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने बोलते हुए कहा कि संगठित समाज में ही शक्ति होती है और समाज को शक्ति वहीं पर दिखाना चाहिए जहां सार्थक हो। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से मिलकर आपके समाज के लिए बुंदेलखंड में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। जालौन में आए हैं, एक आपने अपनी समाज की गोष्ठी रखी है जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले सेन महाराज के चरणों में नमन। और आज हमारी समाज की गोष्ठी में पधारे हुए सभी सम्मानित सेन समाज के बंधुओं को चरण और प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज कोंच नगर के जनपद जालौन में ये नाई समाज की विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे अतिथि के रूप में सामाजिक योद्धा के रूप में हमारे डॉक्टर भरतलाल बंगरा जी, आदरणीय हमारे अनिल माशराफ जी, आदरणीय हमारे ओमनाथ मुंशी जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से हमारे संयोजक कोंच नगर के सभी सैन बंधु और हमारे पवन भाई, जो कि इस कार्यक्रम को किया आपने। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने समाज की विकास की धारा को कैसे तेज करें, और हम अपने समाज की धारा में कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी से पिछड़ गए हैं, तो उस भागीदारी में कैसे आएं और सरकार से कैसे अपनी बात रखें कि हमारी सामाजिक में राजनीतिक भागीदारी जो कम हो गई है, उस राजनीतिक भागीदारी में हम एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद रखते हैं कि आगामी एमएलसी जो इलेक्शन आ रहा है, हमारी बुंदेलखंड नाई समाज को भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया जाए। आगामी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमारी समाज को उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीदवार के रूप में हमारी समाज को रखा जाए। गोष्ठी केवल आपकी जनपद जालौन में है कि अन्य जिलों में भी आप कर रहे हैं जाकर? ये गोष्ठियाँ हमारे बुंदेलखंड के 7 जिलों में चल रही हैं। हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर ये 7 जिले का बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का एक संगठन बनाया है, जो काफ़ी दिन से समाज विकास के काम कर रहा है, और हर जिले में ये गोष्ठियाँ हो रही हैं आपसी एकता को बढ़ाने के लिए और राजनीतिक भागीदारी के मांग के लिए। तो राजनीतिक भागीदारी आप किस तरह की सरकार से चाहते हैं? राजनीतिक भागीदारी, जैसे अभी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इस समय हमारी मुखिया है, हमारे संरक्षण है, हमारे राजा हैं, हमारे संरक्षक हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हमारी सरकार हमारी बात को सुने, क्योंकि वर्तमान सरकार में कहीं भी कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कोई भी भागीदारी अभी हमारी किसी भी नाई समाज के व्यक्ति की नहीं है किसी भी सदन में। तो हम चाहते हैं कि ये भागीदारी, अभी आगामी चुनाव एमएलसी इलेक्शन आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो वर्तमान सरकार हमें इसमें उम्मीदवार बनाए, हमारी मदद करें। आप कितनी सीटें चाहते हैं सरकार से आज? हम ये चाहते हैं कि लगभग हमारे समाज का जो अनुपात है, उस अनुपात के आधार पर और जातियों को जितनी सीटें दी गई हैं, उस अनुपात से कुछ कम सीटें हमें दे दी जाएं, तो उससे भी हम लोग अपने समाज के विकास का उद्धार कर सकते हैं। ये अनुपात सारा सरकार के संज्ञान में रहता है, उनके रिकॉर्ड में रहता है। उसी अनुपात से भी कुछ कम मिल जाएं तो हम अपने समाज के विकास में सरकार में रहेंगे। एनएलएस लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। दिन भर की सभी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ।